चलिए जी, राम राम बच्चों। पूछिए प्रॉब्लम। कहां तक हो गए क्वेश्चन आपके? तो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। अरे प्रॉब्लम पूछो मालिको। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 दीजिए साहब। 30वां क्वेश्चन। 27, 28, 30। ओहो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। वाई, एफ एक्स को हम वाई मान लेते हैं। मिनिमम एक्स कोमा एक्स स्क्वायर। तो आओ जरा मेरे मालिक। तो y बराबर एक तो बना x और एक y बराबर बना एक्स स्क्वायर, है ना जी। तो आप सभी जने जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई कौन सा पैराबोला होता है? y बराबर एक्स लाइन। ठीक है जी, सुनिए जरा मेरी बात को। इसने कहा मिनिमम ऑफ एक्स। अब मिनिमम क्या है गुरुजी? यही तो है। मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गुरुजी? ये वाला एक्चुअल फिगर जो देखी जाए वो हमारी क्या बनी गुरुजी? एक्चुअल फिगर हमारी क्या बनी गुरुजी? कुछ ऐसी बनी, है ना जी। ये वाली, ये जो है आपका, ये नीचे जो भी लाइन थी आपकी, ये पूरी लाइन और जो भी ये कर्व था, तो आपको दिखाई दिया कि x इक्वल टू 0 पे टर्निंग पॉइंट, और जहां टर्निंग पॉइंट होता है वहां आपने पढ़ा कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता, है ना जी। ठीक है जी। फिलहाल तो ये कंटिन्यूअस की बात कर रहा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही ना कर रहा। तो कंटिन्यूअस तो हर जगह है, हर एक्स की वैल्यू पे। कहीं ब्रेक तो हो ही ना रहा जी गुरु जी हमारा। एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो भी 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ये तो कंटिन्यूअस में कर्व चल रहा। तो ये हर जगह क्या हुआ? एक कंटिन्यूअस हो गया फॉर एक्स बिलोंगिंग टू। अरे क्लियर है गुरु जी? अरे कछु कछु क्लियर है?
हाँ जी, और डिमांड, अरे पूछो। चलो जी, वो जी 31 भी बताते हैं। तो आइए जरा, ये तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं गुरु। तो क्या कह रहा है गुरु जी आपसे, फंक्शन के बारे में ये कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स आपको जो दे रखा है वो ऐसा कुछ दे रखा है, इस डिफरेंशियल। तो हमने आपको बताया यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो 100% वो फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए साहब जरा एक बार फंक्शन को हम भी नोट कर लें। फंक्शन क्या कह रहा आज हमसे, एफ एक्स बराबर कितना, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स का, है ना जी भाई, यहीं तक दे रखा। एट एक्स इक्वल टू 0 पे बात कर रहा है। तो हमें ये पता ही है कि मॉडुलस वाली चीज हमेशा दो चीजों में टूटती है, एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स जब एक्स लेस देन। मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो ये जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के लिए और या राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज होती है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज होगा। तो यदि हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, सॉरी अभी हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स कितना होगा, a0 प्लस a1 एक्स, सारी चीज पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगी, प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स का। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स क्या होगा, एक्स मॉडुलस माइनस एक्स में टूटेगा, माइनस a1 एक्स। ये तो होल स्क्वायर है, इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, होल स्क्वायर पे तो वैल्यू पॉजिटिव होकर ही बाहर आनी है। यहां होल क्यों है तो यहां पे क्या हुआ, माइनस a3 एक्स का। अजी ये बात क्लियर है ना, है ये बताओ पहले मेरे मालिक। अरे मालिकों ये क्लियर है नहीं है जो मैंने यहां लिखा है। अरे बोल दे करो मेरे मालिक, मैंने कितनी बार बताया यार, जुड़े रहे करो तो कुछ हाँ 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 तो ऐसी कर दे करो, ठीक है जी। हाँ हाँ मैं करने में भी जान सी जावे, फिर बाद में यूं कहोगे गुरुजी ने ढंग से ना समझा। चलो जी गुरुजी, लो जी मेरे मालिक गुस्सा मत होए करो, तो आ जाओ मेरे मालिक। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की जगह 0 रख दो, a0। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, है ना जी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, एफ एक्स बराबर वो भी कितनी हो गई, a0। एक्स की जगह 0 रख दो। आप जानते हो कि कंटिन्यूअस के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है, a0 और f0 की यदि हम वैल्यू निकालें तो वो भी a0 ही आएगी। यदि डायरेक्ट हम a0 निकालें तो तीनों a0 निकल के आया क्योंकि हमारा यहां से कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उसका f डैश एक्स निकालें
तो क्या हुआ, A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3x। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम x निकाले, RF-x, इसे ऐसा लिखना चाहो और लिख दो जी। इसके लिए हम निकालें, इसका डिफरेंशियल करें तो -A1 प्लस 2A2x माइनस 3A3 एट x इक्वल टू 0। अब आपको ये भी दे रखा है डिफरेंशियबल है, तो RF' 0 बराबर LF' 0। RF' 0 कितना हुआ, A1, यहां क्या हुआ, -A1, एक साइड ले गए 2A1 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 0 होगी, बाकी वहां से कुछ निकल के नहीं आया, यहां तो तीनों चीज बराबर निकल आई, तो सिर्फ आंसर जो होगा उसमें लिखा होगा A1 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लें क्या कह रहा है। हाँ जी, ऐसे ही कुछ कह रहा है। तो कहां हम बात कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी सब ले रहे हैं हम, तो मेरे मालिक हम हर लेवल को पढ़ा रहे हैं। चलो जी, बाल का जब समझ जाएगा तब उसकी वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लो। फटाफट लिखो, नोट करो फटाफट गुरुजी। हो गया, चलिए गुरुजी आगे बढ़े। अब बताइए कौन सी प्रॉब्लम। अरे कौन सी प्रॉब्लम, अरे आज तो लगातार पूछ रहे हो, क्या चक्कर है गुरुजी, हम भी देखें सवाल में क्या। ओहो, ये भी मजेदार है। 32वां, चलो जी गुरुजी। तो मेरे मालिक ग्राफ, जिन्होंने ग्राफ अभी तक नहीं पढ़े ग्राफ जरूर पढ़ लें, ग्राफ की वीडियो से बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ का। कल शाम तक आपको काफी चैप्टर, एक चैप्टर इसमें आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम और बढ़ जाएगा गुरुजी, कैलकुलस पूरी खत्म हो जाएगी, इंटीग्रल के चैप्टर दिख जाएंगे कुछ आपको, और डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर दिख जाएंगे कल शाम तक। काफी सारी वीडियो आपको वो पीडीएफ आ जाएंगी आपके सामने। तो भाई मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। ग्राफ के अंदर मैंने आपको ग्राफ के अंदर बताया कि एक्स मॉडुलस का जो ग्राफ होता है गुरुजी वो क्या होता है। एक्स मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे ही बनता है गुरुजी। ठीक है जी,
तो ये टुकड़ों में चलेगा। पहले x-1 का ग्राफ क्या होगा गुरुजी? तो मैंने आपको बताया -1 आ रहा है सवाल के अंदर, तो 1 पॉइंट नीचे हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है गुरुजी? यहां पे क्या है आपके पॉइंट x=1, x=-1। ठीक है जी। सवाल के अंदर आ जाओ मेरे मालिक। अब ये कह रहा है हमें तो पूरे का चाहिए गुरुजी। अरे पूरे में क्या होता है गुरुजी? ये पूरे के मॉडुलस में क्या होता है, कोई हैंड रेस के द्वारा हमें समझा सके गुरुजी? अरे कोई हैंड रेस के द्वारा बता सके। बस अब साफ सा सूंघ गया गुरुजी। हाँ जी। अरे गुरुजी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी गुरुजी। सर जो एक्स एक्सिस के नीचे वो तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। अच्छा जी गुरुजी, आप ये कह ये तो 0,1 हो गए। तो ये कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है गुरुजी? सर 3 पॉइंट्स पे हो जाएगा फिर। है जी? सर 3 पॉइंट पे हो जाएगा। हाँ, जहाँ टर्निंग पॉइंट होते हैं वहां पे गुरुजी आपके यहाँ आवाज वाली बात। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो मालिक साहब ये है वो सवाल। तो 0 ± 1 ये 3 पॉइंटों पे नॉट डिफरेंशिएबल है। फटाफट बनाओ गुरुजी। बिना कुछ सवाल करे हमने ग्राफ के द्वारा इसको ड्रॉ कर लिया गुरुजी। अजी क्लियर हो गया गुरुजी? नहीं। जो नए स्टूडेंट है उनकी समझ में ना आ रहा होगा कुछ भी। बहुत देर से बेचारे शांत बैठे हुए हैं। अरे कछु समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा गुरुजी? जो नए स्टूडेंट हैं, जो जुड़े हैं, अपनी उपस्थिति बताए। कछु कछु समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अजी आप लोगों की समझ में आ गया नहीं? अब बताइए कौन सी डिमांड? अरे अब और कौन सा क्वेश्चन? अरे कौन सा क्वेश्चन बताया जाए गुरुजी? अरे कुछ आगे भी पूछने हैं।
35 तक हो चुके, चलो धन्यवाद, चलो जी। अच्छा जी, अब तो मेरे मालिक 36वां क्वेश्चन कुछ नई चीज पे शुरू हो गया, तो पहले उस नई चीज को जानना जरूरी है गुरुजी। तो नई चीज का रॉलीज थ्योरम। रॉलीज थ्योरम की सबसे पहले कंडीशन ये होती है, वैसे ये ध्यान रखना चाहिए, एफ है ये वैसे तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन सबसे पहले चेक करते हैं सवाल के अंदर कि जो भी इंटरवल दे रखे हैं उस पे ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हम सबसे पहले यही चेक करते हैं, यदि बराबर है तो ये रॉलीज थ्योरम की कंडीशन को, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात यूं समझो जी, वैसे किताब तो कहती है ये पहले के नंबर पे लिखी जाती है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा पी। कंटिन्यूटी हमेशा जो चेक करी जाती है वो हमेशा क्लोज इंटरवल पे चेक करी जाती है, और डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे चेक करी जाती है। एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। है ना जी। इस ओपन इंटरवल को दो तरीके से नोट करते हैं, ए और बी। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा जो ए की वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू से हमेशा लेस देन होती है, बराबर भी नहीं होती। बाद वाला इंटरवल हमेशा बड़ा होगा। तो कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से lies in the open interval। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो चैप्टर में यहां फिनिश कर रहा हूं, आपकी किताब में जो भी आपके पास राइट रही किताब हो बीएससी की, उसको उठाइए। कुछ क्वेश्चन उसी टाइप के शॉर्टकट तरीके से हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आसानी से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से आप कर पा रहे हो जी आसानी से। ठीक है जी, तब आपकी चैप्टर की पूर्ण रूप से तैयारी हो पाएगी। Then there exists at least one value of x a c such that, है ना, जिस a c lies in the open interval a comma b such that f dash c बराबर जी। इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, वैसे यही है कि हमेशा फंक्शन का डिफरेंशियल किया जाता है x के रेस्पेक्ट में, और बाद में x की जगह c रख दो, k रख दो, कुछ भी रख दो, डिफरेंशियल हमेशा x की जगह होगा। तो पहले इस बात को लिखो जी। अब जरा रॉलीज थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल चलेंगे जी, जरा ध्यान से सुनना गुरुजी क्या क्या बात कह रहा है। ये 3 पॉइंट लिखो जरूर। वैसे 4 कंडीशन होती हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। तो फटाफट नोट करो गुरुजी।
अरे हो गया नोट। अरे नए वाले स्टूडेंट उन्होंने भी नोट कर लिया, डी तो लिख दो। चलो जी गुरुजी, ना लिख रहे गुरुजी, कोई दिक्कत ना, आ जाओ। तो आओ मेरे मालिक। अबे यार तेरी झुका हुआ। चलो जी, गलत कर गई। तो कह रहा है एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अभी मैंने आपको बताया जहां ए बी से बड़ा होता सच दैट एफ इज डिफरेंशियबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी और एफ ए बराबर एफ बी। देन है ना जी सवाल के अंदर, तो ये क्या करता है सवाल के अंदर कि कम से कम, मैंने भी आपको एक बात बताई कि जो वैल्यू सी की वैल्यू निकाले जाए वो कहता है कम से कम एक वैल्यू जो हो वो लाइज करे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल का सिंबल है, इसे छोटा ब्रैकेट लगा दोगे सवाल के अंदर तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी गुरुजी इसका मीनिंग कौन सा है। एफ डैश सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर एट लीस्ट वन सी इन ए कॉमा बी, कि जो सी की वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में लाइज करनी चाहिए कम से कम गुरुजी। आइए जरा इसके ऊपर ही, रॉलिस थ्योरम के ऊपर ही काफी सारे न्यूमेरिकल को देखते हैं। इन केस ऑफ रॉलिस थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें कौन सा फॉल्स है। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी, मुझे यही गलत है। ये हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। आगे देखने की जरूरत ही ना गुरु जी, यही गलती है गुरु जी। यदि ये ऐसा लिखा होता तो ये वाली बात सही होती। देख रहे हो गुरु जी, ये रे वो लेवल जहां क्वेश्चन पूछे गए, बाकी आपके पास यदि ऐसी, ठीक है जी, देख लो पेपर प्रीवियस ईयर में कि गुरु जी झूठ तो ना बोल रहे। इफ टू फंक्शन एफ एंड जी, दो फंक्शन दे रखे हैं, आर कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी, पक्की बात है। आर डेरिवेबल, डेरिवेबल का मतलब डिफरेंशियबल ही होता है, ठीक है सवाल के अंदर। एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के इक्वल है सवाल के अंदर, है ना जी। जब भी हमारा कोई डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश एक्स बराबर सपोज करो ए है और हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो ए एक्स प्लस आर्बिटेरी कॉस्ट है C1 हमने। जब हम जी एक्स हमारा यूं समझ लो वो भी यही है, लेकिन हम जिसका इंटीग्रल करेंगे तो एक अंतर आएगा आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट का। एफ एंड जी डिफर बाय ए, बात समझ में आई गुरुजी नहीं? अरे गुरुजी बात समझ में आई नहीं आई? अरे कछु कछु समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ ना बोल ले बालक, तो आज दो ही जने बोल रहे हैं, क्या चक्कर है भैया, नाराजगी बहुत ज्यादा।
एक ही की समझ में आ रहा, कोई टेंशन वाली बात ना। चलो, तो ये कह रहा है सवाल के अंदर एफ एक्स बराबर इतना दे रखा, देन द इंटरवल फॉर विच एफ सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रॉलिस थ्योरम। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। इस सवाल के अंदर रॉलिस थ्योरम ये कहती है सवाल के अंदर कि हमेशा जो इंटरवल हो वो इसमें रख के चेक कर लो। एक तरीका तो ये इंटरवल को चेक कर लो, यदि एफ ए बराबर एफ डी आ रहे, यदि आप पे चेक ना करा जा रहा हो सवाल के अंदर, है ना जी। दो मेथड, अब मैं आपको दोनों मेथड सिखा दे रहा हूं। पहला मेथड, रूल क्या कहता, यदि इंटरवल ना दे रखे हो तो उस वैल्यू को जीरो के इक्वल ले लो। एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हो गई, है ना जी, एक हो गया, कॉमन आ गया, लो जी कॉमन लेके दिखा दें, 3x कॉमन आ गया गुरु जी, x माइनस एक माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई 0, 2/3 और 1। तो इंटरवल ऐसे होने चाहिए जो तीसरी वैल्यू अपने आप ही उसके अंदर लाइज कर जाए, है ना जी। या सीधी सीधी देखो, जीरो रखने पे जीरो तो आ ही रहा है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे जीरो बन जाए, 3 और 2 5 और -5। तो शॉर्टकट तरीका तो ये है गुरु, x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू आपको 0 हो रही है। ऐसी और कौन सी वैल्यू है जिसपे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, और आपको दिख रहा है वो किस पे, 1 पे, ठीक है जी। तो ये आसान है, ये लंबा तरीका है। तो पागल हमारे जो बीएससी में कराते थे ये तरीका वो है। अब जब हमें चॉइस दे रखी है तो उसी हिसाब से देखेंगे गुरुजी सवाल के अंदर। अब एक्स स्क्वायर -4 दे रखा है, सीधे सीधे 0 के बराबर लिया, इसमें एक लाइन में निकल गया, एक्स की वैल्यू +-2 पे, तो इंटरवल क्या हुए, -2 से 2 पे। ये लो जी पीजीटी पे, ठीक है जी, राजस्थान टीजीटी में आ गया। और भी आ रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आया गुरुजी? अरे बच्चों समझ में आ रहा, हम मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ा सा तो कह दे करो, हौसला बढ़ा दे करो हमारा भी। चलो जी गुरु जी, हाँ जी चले आए, नोट हो गया गुरु जी? चलो जी गुरु जी आ जाओ। अब यही ऐसा ही सवाल है, किस वैल्यू पे इक्वल हो रही है वो आप देख लोगे, किन दो वैल्यू पे ऐसी इक्वल हो रही है, ऐसी ये भी किस वैल्यू पे इंटरवल इक्वल कर रहे हैं सवाल के अंदर, ठीक है जी। ये ट्राई करना गुरु जी, ये भी आपका इसी तरीके का सवाल है गुरु जी, ये भी आपका 43-44 और सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है गुरु जी, ठीक है जी। ना हो कोई बात था, हम जब हैं तो हम बताएंगे आपको, आ जाओ मेरे मालिक। अब ये क्या कह रहा है सवाल के अंदर कि हमसे कह रहा है गुरु जी एफ डैश सी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले यूं समझ लो,
एक्स निकालो भाई। ई की पावर एक्स का तो डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही रहेगा, कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। आप एफ डैश सी लिखो मत लिखो मत, वही है ई की पावर सी साइन सी माइनस कॉस सी बराबर 0। या एक्स ही लिखे तो कोई दिक्कत था। ई की पावर सी बराबर 0 या साइन सी माइनस कॉस सी बराबर 0 है ना जी। ई की पावर सी, ई की पावर माइनस इनफाइनेट, तो सी की वैल्यू माइनस इनफाइनेट, और टेन सी इक्वल टू 1। तो 10 इंटरवल हमारे क्या दे रखे हैं, 0 और 0 और 180। हमारा कुछ पाई पूरी थी, मैंने डिफरेंशियल गलत कर दिया। अरे गुरु जी आप तो होशियार हो। 10 सी इक्वल टू -1, तो सी इक्वल टू 10 सी इक्वल टू -10 पाई बाई 4। तो 10 सी, यदि हमारा इंटरवल कुछ और दे रखा होता तो 10 180 माइनस थीटा भी ये होता, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 3 पाई बाई 4। होने को हमारा सी बराबर माइनस पाई बाई 4 भी हो सकता था, लेकिन इंटरवल के डिपेंड करता है। जो इंटरवल निकले वो 100% इनके बीच में लाइज करे, ये लाइज नहीं कर रहा। तो आंसर कौन सा हुआ गुरुजी, सी बराबर कितना 3 पाई बाई 4। आ गया समझ में। अरे आ गया। चलिए जी आगे बढ़े। नोट हो गया। तो आइए, बड़ा मजेदार सवाल है आपका, एक सवाल और। अब इंटरवल जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं -π/2 से π/2। एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स कितना माइनस साइन, एफ डैश सी माइनस साइन सी बराबर 0। तो साइन सी साइन 0, तो सी की वैल्यू कितनी 0। अब 0 इसके बीच में लाइज करेगा नहीं करेगा, होगा। तो आंसर क्या हो गया जी गुरु जी, एक एक लाइन के ये लो जी GIC आ गया। ठीक है जी, विद इन सेकेंडों में सवाल निकलने हैं गुरु जी। ये तो लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए, आपको इतना लिखना पड़ रहा है। तो यहीं से दिख गया साइन सी बराबर 0 सवाल के। हो गया गुरु जी। तो चला, पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी जानकारी लो। फोर्टी 48 कराने से पहले जरा एक मिनट जानकारी लो जी कुछ।
तो फंक्शन जो होते हैं, ये क्या हुआ, ये वो हमारे कई तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें साइन एक्स, कॉस एक्स आए, इस तरीके से टेन एक्स। एक होता है एक्सपोनेंशियल, e की पावर एक्स, e की पावर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। लॉगरिथमिक, जिसमें लॉग एक्स या लॉग एक्स प्लस वाई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है कोई। चौथा इनवर्स, बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं जी। हाइपरबोलिक फंक्शन, जिनमें हाई साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, इस तरीके से आए जी हमारा। एक होते हैं एल्जेब्रिक, जिसमें एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया गया, रूट वाला भी इसमें ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पांचवा हमारा पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको क्यों बताया गुरुजी, अभी उसका बात बता रहा हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं जिनमें एक्स की पावर घट रही हो या बढ़ रही हो। तो जितने भी ये फंक्शन होते हैं, किसी ना किसी फाइनाइट इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशियल भी होते हैं। इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, इंटरवल फाइनाइट होने चाहिए बस, खाली ये हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस भी होंगे और हमारे डिफरेंशियल भी होंगे। तो जरा फटाफट इस बात को नोट करें जल्दी से जल्दी। और भी होते हैं हाइपरबोलिक, जिनमें साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स, में कई सारे फंक्शन के प्रकार है जी आपके। तो जरा कुछ बात लिख लें इनमें। बात मैंने आपको ये लिखवाई कि ये हमेशा फाइनाइट इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है जी, इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं होती, हम इन्हें तुरंत कह देते हैं कि ये फंक्शन हमारा है ना जी, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है जी हमारा। ठीक है, चलिए साहब, अब इसका क्या यूज करेंगे वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। चलो जी, हो गया गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। तो हमारा खेल समझ लो गुरुजी। अरे ये क्या हुआ, तो ये फंक्शन तो 100% हमारा कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशियल भी। बात आई इसकी मेन बात सवाल के अंदर, ये कंटिन्यूअस भी होगा हमारा, डिफरेंशियल भी होगा सवाल के अंदर।
इंटरवल रख के देखोगे तो दोनों से वैल्यू 0 भी आ रही है, रॉलिन्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मेन बात ये देखो जरा, जहां मॉडुलस आ जाता है सवाल के अंदर, वहां फंक्शन ज्यादातर डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता गुरुजी? अब देखते हैं गुरुजी, बात को समझेंगे। हमारा gx था, कितना था? 1 माइनस एक्स। तो gx को हमने 1 कह दिया, y इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस एक्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और 1 प्लस एक्स जब x की वैल्यू। तो y बराबर यूं समझो, दो लाइन बन गई, एक 1 माइनस एक्स और एक बन गई y इक्वल टू। इसके पॉइंट क्या है गुरुजी? 1,0 और इसके पॉइंट क्या है गुरुजी? है ना जी, 0,1 और -1,0। एक लाइन गुरुजी हमारी क्या बनी? 0,1 -1,0। तो मेरे मालिक क्या हुए? y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब यदि एक दूसरे को ये देखा भी जाए किस पॉइंट पे काटेंगी एक जैसे, तो 1 से 1 x इक्वल टू 0 पे काटेंगे। ये आपको दिख भी रहा है 1,0 0,1 ये रहा, x इक्वल टू 1 और यहां पे x इक्वल टू माइनस, यहां पे x इक्वल टू 0। रीजन भी आपको कुछ दे रखा, रीजन में आपको दे रखा -1 से 1 तक, लेस देन -1 से बड़ा, है ना जी, लेस देन x की वैल्यू जी हमारी। ये कुछ हमारा रीजन बना, कुछ 1 से छोटी, -1 से बड़ी, और हमारी ये वाला कुछ रीजन हमारा कुछ बन के आया। अब हमें ये दिखाई दिया है 3 पॉइंटों पे, एक पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएबल। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो 100% यही बन गया, और ये रॉलिन्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जितने पॉलिनोमियल इनमें चेक करने की जरूरत ना, ये 100% रॉलिन्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही करते हैं। बस बात आती है इस वाली बात की। समझ में आया गुरुजी? अरे जो हमने समझाया गुरुजी, कछु कछु समझ में आया नहीं आया? अरे बता, तो मेरे मालूम है, आज तो बच्चे नाराज हैं, आज तो कुछ क्लास भी कम ही कर रहे हैं। चलो जी गुरुजी। अरे हो गया। तो रॉलिन्स थ्योरम पे आज न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करें गुरुजी। कल हम नई थ्योरम पे प्रवेश करेंगे गुरुजी, तो रॉलिन्स थ्योरम पे न्यूमेरिकल को ट्राई करें। कल लैग्रांज थ्योरम पे आएंगे, कल ये चैप्टर दी एंड भी हो जाएगा गुरुजी।
चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं। गुरु जी धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की।